नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का पेपर। इस पेपर में हम सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का पेपर हम देख लेते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2026 विषय विज्ञान कक्षा 8वीं। सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। निर्देश से सही विकल्प चुनकर लिखें। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्न है, ईंधन की ऊष्मा को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जूल किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम, किलोग्राम प्रति जूल और किलो जूल प्रति ग्राम। आंसर सही रहेगा किलो जूल प्रति किलोग्राम। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी नहीं आती है। ज्वालामुखी उद्भेदन, भूकंप, समुद्र में विस्फोट या फिर तड़ित। आंसर सही रहेगा तड़ित। निम्नलिखित में से जो सुनामी है वो तड़ित के कारण नहीं आती। नंबर 3 है, गेहूं, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि है। आपसे गेहूं, चना और मटर की फसल उगाने की अवधि पूछी है। जून से सितंबर तक, अक्टूबर से मार्च तक, मार्च से मई तक या फिर मई से अगस्त तक। सही आंसर है अक्टूबर से मार्च तक। प्रश्न नंबर 4 है, भवन को आकाशीय बिजली से बचने के लिए तड़ित छड़ कहाँ लगी होती है। भवन को आकाशीय बिजली से बचाने की तड़ित छड़ इमारत के शीर्ष पर लगी होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। नंबर 5 है, निम्नलिखित में से फसल के साथ उगे अवांछित पौधों को कहते हैं। खरीफ की फसल, रबी की फसल, खरपतवार या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है खरपतवार। यहाँ पर हमने पूरे 5 नंबर के सही विकल्प देखे हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति। 5 नंबर में रिक्त स्थान पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक हमसे रिक्त स्थान पूछे हैं। नंबर 6 में रिक्त स्थान है, शक्कर युक्त विलयन विद्युत का होता है। शक्कर युक्त विलयन विद्युत का कुचालक होता है। रिक्त स्थान में हमें लिखना है कुचालक। नंबर 7, विद्युत लेपन विद्युत धारा का प्रदर्शित करता है। विद्युत लेपन विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। नंबर 8, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन सीएनजी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीएनजी। उसके बाद नंबर 9 है, ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली गैस बनती है। ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड वाली विषैली गैस बनती है। नंबर 10, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम भूपर्पटी कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर, जहां आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 है, भंडार क्या है, इसके 2 उपयोग बताइए। आपको यहाँ पर भंडार का परिभाषा बताना है, भंडार क्या है और उसके उपयोग उत्तर दिया हुआ है। जहाँ उत्पादित वस्तुएं, कच्चे माल या अन्य सामग्री को वैज्ञानिक ढंग से सुरक्षित, व्यवस्थित और संरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में उनकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद आपको उपयोग लिखना है, माल की सुरक्षा और संचय, मांग और आपूर्ति में संतुलन। प्रश्न नंबर 12 है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। मृत जीवों के अवशेषों से करोड़ों वर्ष की रासायनिक प्रक्रिया के बाद बनने वाले ईंधन, जीवाश्म ईंधन को ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। नंबर 13 पर है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं। उत्तर में आपको लिखना है वह जनन जिसमें एक नर तथा एक मादा मिलकर नए जीव उत्पन्न करते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। प्रश्न नंबर 14 है, पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित होती है। उत्तर है, पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यहाँ मस्तिष्क के निचले हिस्से में स्थित होती है। आपको उसका नाम याद रखना है, मास्टर ग्रंथि, और मस्तिष्क के निचले हिस्से में। नंबर 15 है, किशोर अवस्था को परिभाषित कीजिए। किशोर अवस्था की परिभाषा लिखना है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती है। प्रश्न नंबर 11 है, भूकंप की शक्ति के परिमाण को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। उत्तर आपको लिखना है रिक्टर पैमाने पर।
इसके आगे लघुत्तरी प्रश्न जो 3 नंबर में आपसे पूछे हैं। प्रश्न नंबर 17 है, आदर्श ईंधन के कोई 3 लक्षण आपको बताने हैं। आदर्श ईंधन के 3 लक्षण है। आदर्श ईंधन जलने पर अधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करता है। नंबर 2, यह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, इसकी कीमत कम होनी चाहिए। नंबर 3, जलने के बाद यह हानिकारक गैस जैसे धुआं या राख जैसे ठोस अवशेष नहीं छोड़ता। नंबर 18 है, क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए। उत्तर आपको लिखना है, यदि मिट्टी की ऊपरी परत हट जाए तो नीचे की कठोर और पथरीली परतें दिखाई देने लगेंगी। इससे ह्यूमस कम होती है, जिससे भूमि बंजर हो जाती है। प्रश्न नंबर 19 है, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में अंतर लिखना है। आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, बाह्य निषेचन मादा शरीर के बाहर। एक में आपको लिखना है अंदर होता है, दूसरे में आपको लिखना है बाहर होता है। दूसरा अंतर आपको लिखना है, निषेचन भ्रूण के शरीर के अंदर होने के कारण अधिक सुरक्षित रहता है। यहाँ पर आपको लिखना है अंदर रहने के कारण सुरक्षित रहता है, और इसका अंतर आपको लिखना है असुरक्षित रहता है। नंबर 3 में हमें लिखना है, आंतरिक में उदाहरण मनुष्य, गाय, कुत्ता और मुर्गी में होता है, और बाह्य निषेचन का उदाहरण लिखना है मेंढक, मछली और स्टार फिश। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाना है। मनुष्य की कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई होता है। स्त्री में XX गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो लड़की बनती है, और जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तो लड़का पैदा होता है। इसके बाद 21 नंबर पे है, नीचे दिए गए बलों के एक एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पर आपको पेशी बल, गुरुत्वाकर्षण बल और आकर्षण बल के एक एक उदाहरण देना है। पेशी बल का उदाहरण है बाल्टी उठाना या साइकिल चलाना। गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है पेड़ से फल का नीचे गिरना, और घर्षण बल का उदाहरण है फर्श पर लुढ़कती गेंद का धीरे धीरे रुक जाना। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और सभी उत्तर को नोट ज़रूर कर लें। साथ में हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। हम बात कर रहे थे प्रश्न नंबर 22 की, जिसमें आपसे पूछा है अपने दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के 3 उपयोग लिखिए। विद्युत लेपन के 3 उपयोग आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न है जो आपसे 5 नंबर में पूछे जाएंगे। जीवाणु मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में किस प्रकार सहायता करते हैं, तो यहाँ पर आपको आंसर दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नंबर 24 है, घर्षण से होने वाले लाभ व हानियाँ लिखिए। तो यहाँ पर आपको घर्षण से लाभ लिखना है। घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, कागज पर लिख पाते हैं, और वाहनों में ब्रेक लगा पाते हैं। घर्षण की हानि आपको लिखनी है, मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं, ऊर्जा की बर्बादी होती है, और जूतों के तलवे घिस जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि प्रदूषण के कारण लिखिए। उत्तर लिखेंगे, वातावरण में अत्यधिक अवांछित शोर को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। उदाहरण आपको बताना है, कारण वाहनों का शोर, पटाखों का फटना, मशीनों की आवाज़, लाउड स्पीकर का तेज बजना, और कारखानों का शोर, ये सभी आपके ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। प्रश्न नंबर 26 है, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाएं। तो यहाँ पर आपको अपने एग्जाम कॉपी में एकदम साफ और स्वच्छ चित्र बनाना है, जिससे आपको चित्र के पूरे नंबर मिल सके। तो यहाँ पर आप चित्र को देख लीजिए, आपको इस प्रकार से एक मोमबत्ती बना देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर उसकी ज्वाला बनानी है, और बीच में भी आपको उसकी ज्वाला इस प्रकार से बना देनी। सभी के नाम लिखना है। जैसे पहले यहाँ पर पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र और यह सबसे गर्म भाग होता है, ठीक है। इसके बाद कम गर्म भाग आता है, सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा, ज़्यादा गर्म, फिर कम, फिर सबसे कम, और उसके बाद नीचे मोमबत्ती। लाइन से याद करिएगा। देखिए सबसे ऊपर कौन सा आएगा, ज़्यादा गर्म, फिर उससे थोड़ा कम गर्म, फिर सबसे कम गर्म, और नीचे मोमबत्ती। तो इस तरीके से नाम याद करने का तरीका है। अब इधर के नाम आप याद करिएगा। तो पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र ये पूर्ण दहन करेगा तो ये नीला रहेगा, फिर आंशिक दहन रहेगा तो ये पीला रहेगा, और बिना जली मोमबत्ती सबसे आंतरिक क्षेत्र, ये बिना जली मोमबत्ती है बिल्कुल मोमबत्ती, तो ये कैसा रहेगा, काला। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से नंबरिंग करके नाम याद कर लेने दोनों साइड के। इसी के अथवा में आपको एक और चित्र दिया जाएगा, दोनों में से केवल एक ही चित्र आपको बनाना है। अगला चित्र यहाँ पर आपको दिया हुआ है, मानव में मादा जननांग। तो यहाँ पर आपको 3 नाम याद रखने हैं। अंडाशय, यहाँ पर अंडाशय रहेगा, इसके बाद ये गर्भाशय और ये अंडाशय, ठीक है।
तीन नाम इसमें आपको याद रखना है। इस प्रकार से चित्र बनाकर आना है। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें और साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने पेपर के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।